हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। आज है 29 सितंबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइस एक्शन रही आज के दिन पे, और कल के लिए हम प्लान करेंगे कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सेक्टर वीक है, इस पर बातें करेंगे। ओवरऑल प्राइस एक्शन के ऊपर बातें करेंगे। तो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चलिए एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेड्स आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज से है, तो कृपया इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। सबसे पहले निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद वापस हम लोग काफ़ी शार्प डाउन साइड की ओर फॉल दिखाए हैं। और आज के दिन पे देखेंगे तो आज के दिन पे थोड़ा सा रिकवर करने का कोशिश किए थे, क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगभग आरएसआई जो था ओवरसोल्ड हो चुका था। तो इसके वजह से हम लोग बाउंस लिए, लेकिन वापस सस्टेन नहीं कर पाए अपसाइड की ओर, और हम लोग नीचे क्लोजिंग दिए डे लो के पास। तो अभी निगेटिव मार्केट में दिख रही है, प्राइस एक्शन बिल्कुल निगेटिव दिख रही है। तो हमें अभी भी वेट करना चाहिए जब तक ये सपोर्ट के पास आकर के कुछ ऐसा रिएक्शन ना दे या फिर कुछ ऐसा बाइंग साइड का सेटअप ना बने, तब तक हमें बिल्कुल वेट करना चाहिए। सेंसेक्स का बात करें तो सेंसेक्स में भी ट्रेड्स सेम पैटर्न बन रहा है जो ओवरऑल मार्केट के अंदर बन रहा है। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसका अगर सपोर्ट बनाता है तो यहाँ से हो सकता है अपसाइड को मूवमेंट आ सकता है। तो जब तक ये सपोर्ट के पास हम लोग रिवर्स नहीं करते तब तक हमें बिल्कुल वेट करना चाहिए। और अभी तो फिलहाल पैटर्न निगेटिव है। निफ्टी 500 का बात करें तो निफ्टी 500 के अंदर भी सेम पैटर्न दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। निफ्टी टोटल मार्केट को एक बार देख लेते हैं। निफ्टी टोटल मार्केट के अंदर भी यहाँ पे देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बना और उसका रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे लेवल ये रहेगा 12,600 का। अगर 12,600 का नीचे हम ब्रेकडाउन देते हैं तो ये व्यू क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डाउन साइड की ओर जा रहे हैं। तो 12,600 तक अभी तक थोड़ा सा मार्केट अभी सस्टेन करने पर है और स्ट्रॉन्ग टेरिटरी में बोल सकते हैं। स्मॉल कैप का बात करें तो स्मॉल कैप भी यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दे चुका है। फेक ब्रेकआउट देकर के हम लोग वापस नीचे आ चुके हैं। मिड कैप के अंदर भी सेम प्राइस एक्शन बन रहा है। ओवरऑल मार्केट में सेम प्राइस एक्शन बन रहा है। तो मार्केट अभी वीक टेरिटरीज में है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और बिल्कुल उसके हिसाब से ही प्लान करना चाहिए। आते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। देन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो ये एनालिसिस आपको कल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल प्रोवाइड कर सकती है। तो आप बिल्कुल लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए रेजिस्टेंस है 24,780 का लेवल। 24,780 का लेवल 24,800 के लेवल के ऊपर यदि हम सस्टेन करते हैं तो फिर यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होने का शॉर्ट टर्म में दिख सकता है, क्योंकि यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रेंज बन चुका है जो कि प्रीवियस डे पे भी यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लिए थे। आज के दिन पे वापस अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किए, बट अपसाइड से रेजिस्टेंस है, सेलिंग हुआ, देन वापस हम सपोर्ट के पास और यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किए, देन वापस हम लोग बाउंस लिए और आज पूरे दिन हम इस रेंज में कंसोलिडेट करते रहे। तो अगर हो सकता है कि अगले 2-3 दिन हम इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करें और आइदर साइड कहीं ब्रेकआउट आए या फिर ब्रेकडाउन दे, तो फिर एक नए रैली का शुरुआत वहाँ से हो सकता है। तो बिल्कुल हमारे लिए जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 24,780 का लेवल बाइंग साइड के लिए, और देन सेलिंग साइड के लिए 24,600 का लेवल। तो बिल्कुल लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा। तो आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर भी देखेंगे तो सेम चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है जहाँ से कि आज वापस हम सेलिंग साइड देखने को मिला है। जैसे ये सिंपल सा एक हमने एरिया ड्रॉ किया है जहाँ पे कि पहले सपोर्ट बन रहा था, लेकिन वहाँ से सेलिंग दिखा और शार्प फॉलिंग देखने को मिला। देन आज के दिन पे हम लोग एक बार टेस्ट किए, अपसाइड को जाने का कोशिश किए, बट वापस सेलर एक्टिव हो गया और नीचे लेकर के आ गए। देन लोअर लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और देन हम लोग उस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट किए और यहाँ पे एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ। तो अब ये रेंज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और अब देखना है कि हम इस ब्रेकआउट को सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। 54,700 के लेवल के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो फिर हम यहाँ से आराम से अपसाइड को जाते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देते या सस्टेन नहीं करते और 1-2 दिन और इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने के बाद
ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते हैं तो फिर ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग वापस एक नए ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल आप इस ट्रेड रेंज के अंदर आप ट्रेड करते हैं तो सिंपल सपोर्ट लेवल के पास बाइंग करिए और रेजिस्टेंस के पास है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करिए। यदि आप ऑप्शन सेलर बनना है या फिर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो सिंपल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ऑप्शन सेलिंग करिए और इस सपोर्ट के नीचे ऑप्शन सेलिंग करिए। देन आइदर साइड ब्रेकआउट है तो आप उसको अपने स्ट्रेटजी उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेड्स बस सिंपल सा एनालिसिस रहा। आते हैं एनएससी के साइड पर एक बार एडवांस डिक्लाइन देखते हैं, देन हिट मैप देखकर थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं व्यू को। एडवांस डिक्लाइन का बात करें तो 1497 स्टॉक एडवांस साइड में क्लोजिंग दिया है, वहीं पर डिक्लाइन साइड का बात करें तो 1578 स्टॉक डिक्लाइन साइड में क्लोजिंग दिया, यानी कि यहाँ पे रेशियो लगभग 50-50 का है, यानी कि 50% स्टॉक जो है ग्रीन साइड में क्लोजिंग दिया है, यानी पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। डिक्लाइन साइड में 50% स्टॉक ही हैं, तो यहाँ पे क्लियर कोई ऐसा व्यू नहीं है कि हम लोग डाउन साइड को जा रहे हैं, बट प्राइस एक्शन देखने से तो ये क्लियर हो रहा है कि हम लोग सेलिंग साइड में हैं। अगर ब्रॉडर मार्केट इंडेक्सेस का हीट मैप का बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा सा तेज़ी था 1% के पास, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जो भी है वो फ्लैट टू पॉजिटिव फ्लैट टू नेगेटिव लगभग क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में लगभग 1% का तेज़ी था बस, उसके अलावा स्मॉल कैप मिड कैप तो निगेटिव में जाकर क्लोजिंग दिया है। सेक्टोरल इंडेक्सेस का बात करें तो ऑटो सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, मीडिया, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सब निगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया, लेकिन वहीं पे सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर का बात करें तो पीएसयू बैंक रहा। पीएसयू बैंक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड को मूवमेंट दिया है और आई थिंक कि कल के दिन का जो हाई था उससे भी ब्रेक करके हम लोग अपसाइड की ओर दिए हैं, यानी कि इनगल्फिंग जैसा पैटर्न यहाँ पे बना है। तो ट्रेड्स यदि आप बाइंग साइड के लिए प्लान करना चाहते हो तो फिर आप पीएसयू में बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा कि सेक्टोरल वाइज या फिर स्टॉक वाइज आप मार्केट में अपना प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होकर प्लान करिए, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा डाउन साइड की ओर मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हैं। डाउन साइड वीकनेस चार्ट पैटर्न पे दिख रही है और एक रेंज फॉर्मेशन तो अभी हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे या फिर ब्रेकआउट देंगे ऐसा कोई क्लियर नहीं हुआ। तो बिल्कुल आप लेवल के हिसाब से प्लान करिए ट्रेड को। तो ट्रेड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल से पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।